जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु एक वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं कि वेद ना मानिया बौद्ध हयत नास्तिक, वेद आश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक। बहुत महत्वपूर्ण वचन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेद न मानिया बौद्ध है नास्तिक। जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। जैसे बुद्धिस्ट, बौद्ध लोग वेदों को नहीं मानते हैं, इसीलिए वो क्या है, नास्तिक। लेकिन वेद आश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक कौन है? जिन्होंने वेदों का आश्रय तो लिया है लेकिन जो वेदों का तात्पर्य है उसको नहीं समझते हैं, अर्थात मायावादी। वो और ख़तरनाक हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार कहते हैं हम वेदों को मानते हैं, वेदों की आड़ पर जो है वो अपना सिद्धांत का ही प्रचार करते हैं, मायावाद दर्शन का प्रचार करते हैं। इसीलिए बौद्धों से ज़्यादा खतरनाक कौन है? मायावादी। क्योंकि वेदों का आश्रय लेते हैं, बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वेदों का आश्रय लिया है, लेकिन वेदों का जो तात्पर्य है उसको नहीं समझते हैं, इसीलिए वो और भी खतरनाक हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के वचन हैं साक्षात। और यहाँ तक कि वेद इतने श्रेष्ठ हैं कि भगवान भी वेदों के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। अगर भगवान भी वेदों से हटकर कुछ बोलेंगे तो उनकी बात को भी नहीं माना जाएगा। रामायण में वर्णन आता है कि अतुलित महिमा वेद की तुलसी कहत विचार, जो निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। कि वेदों की अतुलित महिमा, असीम महिमा है वेदों की, लेकिन जिन वेदों को न मानने के कारण भगवान बुद्ध को निंदित होना पड़ा। यानी हम भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है उसको हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि वेदों को मत मानो। तो सोचिए भगवान के अवतार को भी क्या होना पड़ा? निंदित होना पड़ा। तो इसलिए वेद क्या है? सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेदों से हटकर भगवान भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, और भगवान भी वेदों से हटकर बोलेंगे तो उनकी बात भी मान्य नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु का वचन कि प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, समस्त प्रमाणों में जो श्रुति है, वेद है, वही एकमात्र प्रमाण है, ऐसा महाप्रभु का विचार है। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि मिल सकती है न परम गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए शास्त्र मानना बहुत आवश्यक है। और वेदों का लक्ष्य भगवान ने गीता में वर्णन किया, जिसका जिक्र प्रभुपाद इस श्लोक में करते हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। समस्त वेदों का जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण है। वेदांत का भी अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण है। और इन वेदों को समझना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो आचार्य हैं, जो महापुरुष हैं, उनके अनुसार अगर हम इनको समझेंगे तभी हम वेदों के रहस्य को समझ पाएंगे, नहीं तो हम वेदों के तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे। कहा भी गया है कि पावन पर्वत वेद पुराणा, जो वेद पुराण है वो पर्वत के समान है। किसके समान है? पर्वत के समान। और आपको उस विशाल पर्वत में से हीरा खोजना है, कैसे ढूंढोगे? बड़ा कठिन है। वृक्ष है, मिट्टी है, पत्थर है, बहुत मेहनत है। ये वेद पुराण जो शास्त्र है वो पर्वत के समान है।
और इन शास्त्रों से आपको क्या खोजना है? भक्ति को खोजना है, भक्ति रूपी हीरे को खोजना है। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, जो साधु लोग हैं उन्होंने पहले से जो है उस भक्ति रूपी हीरे को निकाल के दे दिया है। तो इसलिए अलग से हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इतने शास्त्र टटोलने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र टटोलने का मतलब है कि इतने शास्त्रों की खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसका सार जो है आचार्यों ने प्रस्तुत कर दिया है, भक्ति। तो उसको ग्रहण करो, परिश्रम मत करो समस्त शास्त्रों को पढ़ने की कि मैं पहले सारे शास्त्र टटोलूँगा फिर करूँगा जो करना है। ऐसा नहीं, सारे शास्त्रों का जो निर्णय है वो क्या है? भक्ति। ये आचार्यों ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर उसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारा परिश्रम बच जाएगा और हम भक्ति में बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे।